Hello student, today we will start chapter 2 of auditing. So start लेते हैं with the objective of auditing. अब देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में मीनिंग क्लियर किया, फीचर्स पढ़े, एडवांटेज डिसएडवांटेज और कुछ टर्म्स पढ़ी. बट अब हमारे पास टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. मीन्स कि जो ऑडिटिंग होती है वो क्यों की जाती है, उसका क्या कारण होता है ऑडिटिंग करने का. सो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव, अदर सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव. मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटिंग का. जो हमारी ऑडिटिंग होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है. उसका मेन पर्पस यही होता है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से एग्जामिन करें, वेरीफाई करें और चेकआउट करें कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो फेयर पोजीशन, फेयर व्यू दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का. द मेन ऑब्जेक्टिव of an audit is to examine the books of account and establish their and fairness. These objective is to ensure that the account reveal a true and fair view of the business and its transactions. देखिए वही कह रहा है कि जो हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही हैं एक बिज़नेस के अंदर, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का एक फेयर व्यू शो करती हैं नहीं करती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे शो करती हैं. तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी होती है उसको एक सर्टिफाइड करना कि वो सही है या गलत हैं, या उनकी जितनी फेयरनेस और करेक्टनेस है वो कहाँ तक है, कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी वेरीफाई कर रही हैं. अब देखिए सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कराना, चेकआउट करना, उनकी फेयरनेस और करेक्टनेस को देखना. ठीक है. अब जो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करने के लिए कुछ सब ऑब्जेक्टिव बने हैं. दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स. अब डिटेक्शन ऑफ एरर की बात करते हैं. अब एरर क्या होता है. डिटेक्शन ऑफ एरर और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की बात करने से पहले हमें एरर और फ्रॉड में मीनिंग क्लियर करना है. एरर क्या होता है. एरर मीन्स कि कोई भी चीज़ हमसे गलती से हो गई, मीन्स हमने पर्पसली नहीं की है, गलती से हमसे कुछ मिस्टेक हो गई या फिर हमसे कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ गया. ठीक है. ये होते हैं हमारे एरर्स जो गलती से हो जाते हैं, इंटेंशनली हम नहीं करते हैं. लेकिन जो हमारे फ्रॉड्स होते हैं वो क्या होते हैं. फ्रॉड्स होते हैं जो हम इंटेंशन किसी पार्टी को हार्म पहुंचाने के इंटेंशन से ही कोई गलती करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉड. मीन्स हम जानबूझकर कोई एक बड़ी मिस्टेक करते हैं जिससे हमें पता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या सामने वाली के पार्टी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो वो फ्रॉड होते हैं. तो हम अब ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ एरर और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स क्या होते हैं. देखिए डिटेक्शन ऑफ एरर की बात करते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ एरर आर कमिटेड ड्यू टू नेग्लिजेंस और lack of knowledge. Such errors affect the truthfulness and accuracy of the profit and loss account and balance sheet. इस तरह के जो एरर्स होते हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ये एरर्स कब अराइज होते हैं जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है. मीन्स हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है, हमसे वो काम गलती से हो जाता है जिससे क्या होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है. तो ये होते हैं डिटेक्शन ऑफ एरर. ये एरर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम फ्रॉड्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो एरर्स में अगर हम इन डेप्थ स्टडी करें तो हमारे पास फर्दर 5 टाइप्स के एरर्स आते हैं. फर्स्ट इज़ एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन मीन्स, ओमिशन का मतलब होता है भूलना. मीन्स हमने कोई चीज़ गलती से हम रिकॉर्ड करना भूल गए. ठीक है. व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट. हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए हैं. मीन्स जब हम अपनी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट या में किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं या कोई
ट्रांजैक्शन अकर हो रही होती है तो वो हम पूरे दिन में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। ऐसे एरर्स कौन से एरर्स होते हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन। सपोज़ करिए, एग्जांपल लेते हैं हम एक, हमने गुड्स परचेज़ की 5000 की, हमने 5000 की गुड्स परचेज़ करी और मैं वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना भूल गई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये किस तरह का एरर हुआ? एरर ऑफ ओमिशन। मतलब मैंने ट्रांजैक्शन अकर हुई हमारे बिजनेस में, लेकिन मैं क्या हुआ, वो ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन मतलब सच एरर्स अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज wrongly wholly or partially recorded wrongly in the books of accounts। मीन्स जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन रॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, या तो पूरी तरह रॉन्ग रिकॉर्ड कर देते हैं या फिर आधी सही होती है और आधी हम उस चीज़ को गलत रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ये किस तरह के एरर होते हैं? एरर ऑफ कमीशन आते हैं। लाइक हमने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी, या हमने अपने ट्रायल बैलेंस का टोटल रॉन्ग कर दिया, या फिर हमने कोई किसी एंट्री की रॉन्ग पोस्टिंग कर दी लेजर्स में, या हमने जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड दिखाना था उसमें हमने कोई मिस्टेक कर दी। तो ये किस तरह के एरर्स होते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एरर कंपनसेटरी एरर। अब देखिए कंपनसेटरी एरर नाम से क्लियर हो रहा है कि एक दूसरे के अकाउंट को कंपनसेट करना, ठीक है। एरर्स को कंपनसेट करना मीन्स अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गड़बड़ हुई है, या फिर डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड कम है, ये जो मिस्टेक्स हुई है, गलती हुई है, इसको कंपनसेट करना मतलब इस तरह से दिखाना कि वो ट्रायल बैलेंस में पता ही ना लगे कि वो इस तरह की कोई हमसे एरर हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। इट मीन्स व्हेन 2 or more errors are committed in such a way that not effect of these errors on debit and credit of account is nil। इस तरह के एरर जो एक साथ अकर्स होते हैं, मतलब 2 और मोर एरर का क्या मतलब है? 2 या 2 से ज़्यादा एरर जो एक साथ कमिट किए जाते हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो ट्रायल बैलेंस पे पड़ता नहीं है। मीन्स डेबिट और क्रेडिट साइड वो नील शो हो जाती है एक तरह से। इस तरह के जो एरर होते हैं वो कौन से एरर होते हैं? कंपनसेटरी एरर। सपोज़ करिए हमने परचेज़ में 10,000 बढ़ा के बता दिए, इंक्रीज़ कि हमारे ट्रायल बैलेंस में परचेज़ में 10,000 की इंक्रीमेंट हुई है और 10,000 की सेल रिटर्न डिक्रीमेंट हुई है, मीन्स वो डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के एरर? अब देखो, परचेज़ में 10,000 हमने बढ़ा के दिखा दिए, सेल रिटर्न में हमने 10,000 घटा के दिखा दिए, मीन्स इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, कंपनसेट हो गया ना। जहाँ 10,000 बढ़ने थे वहाँ एक जगह घट भी तो गए ना, तो इससे क्या ज़्यादा ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़े। और इस तरह के जो एरर्स हैं ना वो हमें जल्दी से फाइंड आउट नहीं हम कर पाते। हमें कब पता लगता है? जब हम लेजर्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं, लेजर्स को देखते हैं, उसकी टोटलिंग हम जब करते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ इस तरह के कोई एरर्स हमसे अकर हुए हैं। मीन्स ये हमारी जो एरर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। देखिए बेसिकली ट्रायल बैलेंस का क्या काम होता है? अरिथमेटिक जो एक्यूरेसी होती है उसको चेक करना हमारे बिजनेस में। तो बट इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वली शो कराते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं लग पाता कि इस तरह के कोई एरर हमसे हुए हैं, तो वो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है। सो इस तरह के जो एरर होते हैं इनको कहते हैं कंपनसेटरी एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स मीन्स जब हमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जब हमें नॉलेज नहीं होती है, प्रॉपर हमें रूल रेगुलेशंस हमें ये पता नहीं होता है कि हमने अपने अकाउंटिंग में कौन सी रूल्स फॉलो की है, कौन सी प्रिंसिपल्स फॉलो की हैं, इस तरह के एरर्स हमारे तब अकर्स होते हैं। सच एरर्स अकर ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Such errors include wrong classification between income and capital, entering item of income and expenditure in personal accounts, wrong valuation of asset। देखिए इस तरह के जो एरर होते हैं वो क्या है, हमें कब अराइज होते हैं? जब हमें डबल एंट्री सिस्टम की नॉलेज नहीं होती है, हमें बुक कीपिंग हमने नहीं की होती है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने फॉलो नहीं किए होते हैं, तो इस तरह के एरर्स हमारे तब अराइजेज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन मीन्स जब हम एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर देते हैं,
मतलब हमारे बिज़नेस में पूरे दिन में कोई एक ट्रांजैक्शन हुई, सपोज़ करिए हमने 5000 की मशीनरी परचेज़ की। अब हमने मशीनरी परचेज़ एक ही बार की है, लेकिन हमने वो ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दी। सो ये किस तरह के एरर्स हो गए? एरर ऑफ डुप्लीकेशन। सच एरर्स यूजली अकर्स व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड ट्वाइस इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इज़ ऑल्सो पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर्स। मतलब हमने एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया अपने प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में और उसकी पोस्टिंग भी आगे लेजर्स में 2 बार की। अब पोस्टिंग लेजर्स में 2 बार करिए, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ होगी, ठीक है। फिर जो ट्रायल बैलेंस में शो करेगा तो फिर वो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी इस तरह के एरर शो होते हैं। इस तरह के एरर हम डिटेक्ट कब कर सकते हैं? जब हम किसी ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग करते हैं, तब हमें पता लगता है कि एरर्स अकर्स हुए हैं, या हम कोई डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तब हमें पता लगता है कि इस तरह के कोई एरर हुए हैं, या हम जर्नल चेक करते हैं, सब्सिडरी बुक अगर हम चेक करते हैं, या हम बैलेंसेस चेक करते हैं लेजर्स के, या हम कोई ओपनिंग एंट्री देख रहे होते हैं, या लास्ट ईयर का कंपैरिजन जब हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में, तब हमें पता लगता है कि इस तरह के हमारे पास एरर अकर्स हुए हैं, अराइज हुए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब देखिए, बात की हमने अभी डिटेक्शन ऑफ एरर की। अब बात आती है एरर ऑफ फ्रॉड्स डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स मीन्स जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स हैं इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। फ्रॉड are those inaccuracy and error which are committed intentionally and with the aim of harming the organization। मैंने आपको अभी एरर और फ्रॉड का मीनिंग क्लियर किया था। एरर क्या होते हैं? हमसे गलती से हो जाता है, कोई छोटी मोटी गलती हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने में, ट्रांजैक्शंस या बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में कोई गलती हो गई, ये होता है हमारा एरर। लेकिन फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड मीन्स इंटेंशनली मिस्टेक, मीन्स कि हम जानबूझकर कोई गलती कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को हार्म करने के लिए, बेसिकली किसी सामने वाली पार्टी को चीट करने के लिए। प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ ये जो फ्रॉड होता है हमेशा प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ किया जाता है, जिससे सामने वाला पर्सन पता ही ना लगा पाए कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। या हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड कर देंगे, हमें नहीं पता लगेगा, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं पता लगेगा कि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है, ठीक है। तो जो फ्रॉड होता है वो एक बड़े लेवल पर होता है और जो एरर होता है वो छोटे लेवल पर होता है। एरर हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन फ्रॉड हमें बहुत डीपली स्टडी करने के बाद पता लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है या हमारे साथ कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। जो एरर्स होते हैं वो बाय मिस्टेक होते हैं, और जो फ्रॉड होते हैं वो जानबूझकर की जाती है पार्टी को हार्म करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्दर 3 टाइप्स के हैं: मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की चोरी करना या कोई चीज़ छुपाना। अब देखिए ये ना 2 एक जैसे हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स मीन्स जहाँ कैश आना है वहाँ पे गुड्स आ जाएगा, जहाँ गुड्स आना है वहाँ पे कैश आ जाएगा। तो हम एक ही बात करते हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की। जो मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में चेंजेस करना, मीन्स डेलिब्रेट ओमिशन कर देना, ठीक है। सपोज़ करिए जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, कि हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो ओकर हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जानबूझकर ये दिखाना कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो ओकर हुई ही नहीं है, इसलिए हमने मैनिपुलेशन के लिए, अकाउंट्स की मैनिपुलेशन के लिए हमने वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। नेक्स्ट, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मीन्स जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं प्रॉपरली फॉलो नहीं करते जब हम, या रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फ्रॉड। ये भी एक तरह का क्या है? फ्रॉड है। जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, रूल्स को, रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारा एक फ्रॉड ही माना जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग डमी ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग डमी ट्रांजैक्शन मीन्स कोई ऐसी ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना जो हुई नहीं है, लेकिन हम फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब कोई भी डमी ट्रांजैक्शन जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम दिखाते हैं, डमी ट्रांजैक्शन मीन्स जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ ही नहीं है लेकिन उनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग मीन्स कि कंपनी की पोजीशन है कुछ और हम सामने वाली पार्टी को दिखाना कुछ और चाहते हैं। मीन्स हमारी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है बेशक वो लॉस में चल रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन हम सामने वाली पार्टी को ये दिखाएंगे कि नहीं, हमारा बिज़नेस तो बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से फ्रॉड होता है सामने वाली पार्टी के साथ, और इसको कहते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। चलिए तो अब बात करते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश मीन्स कैश की चोरी करना, ठीक है। अब चोरी किस वे में करना? देखिए, कैश को कम करके दिखा देना, ठीक है। हम अगर फ्रॉड करना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कैश को कम करके दिखा देना या फिर कैश को ज़्यादा करके दिखा देना, ठीक है। ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग कर देना कैश की। ट्रांजैक्शंस हुई नहीं है लेकिन फिर भी हम ये दिखा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये भी क्या एक तरह से मिस एप्रोप्रिएशन है कैश का, ठीक है। कोई हमने सपोज करिए कोई हमने डमी पेमेंट दिखा दी, हमने 50,000 की मशीनरी परचेज़ की, एक्चुअली में वो परचेज़ नहीं की है, लेकिन हमने क्या दिखा दिया कैश में कि हमने ये डमी पेमेंट हमारी हुई है और हमने मशीनरी परचेज़ की है 50,000 की, या कैश को हमने बढ़ा के दिखा दिया यहाँ पे, या लेज़र का जब टोटल हुआ तो वो रॉन्ग कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में माने जाते हैं। एक तरह से ये कैश की चोरी करना है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर बात आती है गुड्स की, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की, तो देखिए सेम एज इट इज़ गुड्स के साथ भी यही है। मीन्स जो कंपनी की एसेट्स होती हैं, गुड्स मीन्स कोई भी हमारी